हम सब न्यूज़ में अमेरिका और ईरान के बीच की तनातनी देखते रहते हैं, कभी कोई धमकी तो कभी कोई नया प्रतिबंध। लेकिन इन हेडलाइंस के पीछे की असली कहानी क्या है? देखिए, ये लड़ाई सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि इसके तार दशकों पुराने इतिहास, तेल और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर कंट्रोल की जंग से जुड़े हैं। तो चलिए इस बेहद उलझे हुए मामले की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत करते हैं इसी एक अजीब से सवाल से। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो इस पूरे संघर्ष की जड़ में है। मतलब अमेरिका जिस चीज को आज खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, वो उसने खुद ही ईरान को एक तरह से तोहफे में दी थी। तो भाई आखिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ इतना बदल गया? आइए इसी को समझते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 1950 के दशक में। ये वो दौर था जब एक फैसले ने इन दोनों देशों के रिश्तों में एक ऐसी खाई बना दी जो आज तक भरी नहीं जा सकी है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1951 में ईरान के प्रधानमंत्री मुसद्दिक ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने ऐलान किया कि ईरान का तेल ईरानियों का है और पूरे तेल उद्योग को सरकारी कंट्रोल में ले लिया। जाहिर है ये बात अमेरिका और ब्रिटेन को जरा भी पसंद नहीं आई और नतीजा, ठीक 2 साल बाद अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर एक खुफिया ऑपरेशन चलाया, एक चुनी हुई सरकार को गिरा दिया और शाह को वापस गद्दी पर बिठा दिया। और फिर देखिए, इसी अमेरिका के चहेते शाह को कुछ ही साल बाद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी तोहफे में दे दी गई। ईरान के आम लोगों के लिए 1953 का वो तख्ता पलट सिर्फ एक सियासी घटना नहीं थी, वो एक तरह से राष्ट्रीय बेइज्जती थी। उन्हें लगा कि ये उनकी आज़ादी पर सीधा हमला है और यहीं से लोगों के मन में अमेरिका के खिलाफ एक गहरा गुस्सा और अविश्वास बैठ गया, जो आज भी कायम है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ तेल और राजनीति की नहीं थी। अब इस खेल में एक नया और शायद सबसे ताकतवर खिलाड़ी आने वाला था, पैसा। और इस नए खेल का नाम था पेट्रोडॉलर। देखिए, 1971 तक दुनिया में अमेरिकी डॉलर की कीमत सोने से तय होती थी, लेकिन तब के राष्ट्रपति निक्सन ने ये सिस्टम ही खत्म कर दिया। अब अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी टेंशन की बात थी। अगर डॉलर के पीछे सोने की गारंटी नहीं है तो दुनिया उस पर भरोसा क्यों करेगी? डॉलर को बादशाह बनाए रखने के लिए अब सोने की जगह किसी और चीज की जरूरत थी, और वो नई चीज थी तेल। जी हाँ, काला सोना। अमेरिका ने एक बहुत ही शातिर प्लान बनाया। उन्होंने दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों, खासकर सऊदी अरब के साथ एक डील की। इसी व्यवस्था को आज हम पेट्रोडॉलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब समझिए कि ये काम कैसे करता है। ये एक पूरा लूप है। स्टेप 1, सऊदी अरब जैसे देश अपना सारा तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेंगे। स्टेप 2, इसका मतलब अब भारत हो, चीन हो या जापान, किसी को भी तेल चाहिए तो उसे पहले अमेरिकी डॉलर खरीदने होंगे। इससे डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहती है। स्टेप 3, तेल बेचकर जो अरबों डॉलर ये देश कमाते हैं, उसे वो वापस अमेरिका में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। और स्टेप 4, इस सब के बदले में अमेरिका इन देशों और उनके शासकों को सुरक्षा की गारंटी देता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसने डॉलर को दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी बना दिया। अमेरिका का प्लान बिल्कुल सही चल रहा था, पेट्रोडॉलर सिस्टम सेट हो चुका था। लेकिन फिर आया साल 1979, एक ऐसा साल जिसने मिडिल ईस्ट का पूरा जियोपॉलिटिकल नक्शा ही बदल कर रख दिया। ईरान में क्रांति हो गई। ये बदलाव देखिए कितना बड़ा था। 1979 से पहले का ईरान अमेरिका का पक्का दोस्त था, पेट्रोडॉलर सिस्टम की एक मजबूत कड़ी। और क्रांति के बाद का ईरान एक ऐसा इस्लामी गणराज्य बन गया जो न सिर्फ अमेरिका को अपना दुश्मन मानता था, बल्कि अब अमेरिकी मर्जी के खिलाफ अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी आगे बढ़ा रहा था। क्रांति के बाद ईरान को ये बात अच्छी तरह पता थी कि वो अमेरिका से सीधी जंग में कभी नहीं जीत सकता। अमेरिका की सैन्य ताकत बहुत ज्यादा थी, इसलिए ईरान ने एक अलग ही रणनीति अपनाई, जिसे मिलिट्री की भाषा में एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो दुश्मन से आमने सामने लड़ने की बजाय उसकी कमजोरियों पर हमला करो। ईरान ने अपने आसपास देखा, इराक में सद्दाम हुसैन और लीबिया में गद्दाफी का क्या हश्र हुआ। इन दोनों ने अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दिए थे और बाद में दोनों को ही अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। ईरान ने इससे एक कड़ा सबक सीखा। उनके लिए परमाणु हथियार सिर्फ एक बम नहीं है, बल्कि ये उनके सर्वाइवल की अल्टीमेट इंश्योरेंस पॉलिसी है। एक ऐसी गारंटी कि कोई बाहरी ताकत आसानी से उनकी हुकूमत को नहीं गिरा सकती। तो ईरान की इस एसिमेट्रिक रणनीति के कई हथियार हैं। पहला तो प्रॉक्सी गुटों का एक पूरा नेटवर्क, जैसे हमास, हिजबुल्लाह, हूती।
ये सीधे तौर पर ईरान की सेना नहीं है, पर उसके इशारों पर काम करते हैं। दूसरा, सस्ते लेकिन बहुत खतरनाक ड्रोन और मिसाइलें। तीसरा, पहाड़ों के नीचे खुदी हुई सीक्रेट मिसाइल सिटीज। और आखिर में एक ऐसा मिलिट्री कमांड जो एक जगह से नहीं चलता, जिसे मोज़ेक डॉक्ट्रिन कहते हैं। मतलब अगर टॉप लीडरशिप पर हमला हो भी जाए तो भी देश की अलग अलग सैन्य टुकड़ियां अपने स्तर पर लड़ती रहेंगी। और ईरान का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है उसकी लोकेशन। दुनिया भर का लगभग 20% कच्चा तेल हॉर्मूज जल डमरू मध्य के एक बहुत ही संकरे रास्ते से गुजरता है, और इस रास्ते पर ईरान का कंट्रोल है। अगर ईरान चाहे तो इस रास्ते को बंद कर सकता है। ऐसा होते ही दुनिया भर की इकोनॉमी में भूचाल आ जाएगा। ये पेट्रो डॉलर सिस्टम के दिल पर सीधा वार होगा, क्योंकि अगर तेल का फ्लो रुका तो डॉलर का फ्लो भी रुक जाएगा। तो पिछले कई सालों से अमेरिका और ईरान के बीच एक तरह का शैडो वॉर यानी छाया युद्ध चल रहा है। अमेरिका और इजराइल आर्थिक प्रतिबंध लगाते हैं, साइबर अटैक करते हैं या वैज्ञानिकों को निशाना बनाते हैं। तो जवाब में ईरान क्या करता है? वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और तेज कर देता है, नई नई मिसाइलें बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की धज्जियां उड़ा देता है। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म ही नहीं होता। इस चार्ट को देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। जो परमाणु समझौता हुआ था उसके हिसाब से ईरान को सिर्फ 3.67% तक यूरेनियम एनरिच करने की इजाजत थी, लेकिन आज वो 60% के स्तर पर पहुंच चुका है और हथियार बनाने के लिए चाहिए 90%। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ईरान अब न्यूक्लियर वेपन बनाने की दहलीज पर खड़ा है। तो ये सब हमें आज की तारीख में लाकर खड़ा कर देता है। ये एक बहुत ही खतरनाक और नाजुक गतिरोध है, एक ऐसा खेल जिसमें कोई भी आसानी से जीत नहीं सकता, लेकिन किसी एक की भी छोटी सी गलती पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े संकट में धकेल सकती है। तो एक्सपर्ट्स ये सोचते हैं कि अगर कभी अमेरिका ने ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश की तो ईरान का जवाब बहुत भयानक होगा। वो सिर्फ इजराइल पर मिसाइलें नहीं दागेगा, बल्कि वो उन खाड़ी देशों को भी निशाना बनाएगा जहां अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं, जैसे सऊदी अरब और यूएई। और ये एक ऐसा कदम होगा जो इस लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल देगा। ईरान का हमला सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि इकोनॉमिक भी होगा। वो तेल की सप्लाई रोककर और खाड़ी देशों को ये दिखाकर कि अमेरिका उनकी रक्षा नहीं कर सकता, सीधे उस भरोसे को तोड़ेगा जिस पर पेट्रो डॉलर सिस्टम टिका है। ये अमेरिका की सबसे दुखती रग पर हाथ रखने जैसा होगा। तो कुल मिला के मामला ये है, अमेरिका की सैन्य ताकत बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ईरान की भौगोलिक स्थिति और उसकी चालाक रणनीति उसे एक ऐसा दुश्मन बनाती है जिसे पूरी तरह से हराना लगभग नामुमकिन है। ये एक ऐसा डेडलॉक है जहां कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या ये पूरी लड़ाई सिर्फ ईरान को एक परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए है, या फिर ये उस दशकों पुराने इकोनॉमिक सिस्टम को बचाने की जंग है जो अमेरिकी डॉलर को दुनिया का बादशाह बनाए रखता है? सच शायद इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है।